मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट जो भी 2023 में बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आप लोगों को कराएंगे सप्लीमेंट्री के अंतर्गत सेकेंड चैप्टर जो द थिप्स स्टोरी में चोर की भूमिका निभाए थे हरि सिंह का करेक्टर स्केच आप लोगों को एग्जाम में कैसे लिखना है आज यही हम बताएंगे। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो पर 5 मिनट का समय दीजिए, एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए पूरी तरह से हम आप लोगों को क्लियर करा देंगे और आप लोग बहुत आसानी से करेक्टर स्केच इनका लिख करके जो है अंक प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए, आप लोग हेडिंग दे देंगे करेक्टर स्केच आप हरि सिंह, उसके बाद आप लोग सीधे सीधे लिखना शुरू करेंगे। आप लोगों को हेडिंग देने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी, अब आप लोग यहां से लिखना शुरू करेंगे हरि सिंह वाज ए 15 ईयर्स बॉय। हरि सिंह वाज मीन्स था, ए मीन्स एक, 15 यानी 15 वर्ष का, बॉय मीन्स लड़का। हूँ आज, हूँ मीन्स जो, वाज मीन्स था, एंड एक्सपीरियंस्ड एक अनुभवी, एंड और एक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है अनुभवी, एंड और सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल, थिप मीन्स होता है चोर। यानी हरि सिंह एक 15 वर्ष का लड़का था जो बहुत अनुभवी और सफल चोर था। ही वाज सक्सेसफुल, और ही वाज, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, सक्सेसफुल मीन्स सफल, बिकॉज क्योंकि आप हिज क्लेवरनेस, क्लेवरनेस का मतलब होता है चतुराई, एंड और इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। यानी पूरे का हम अर्थ कहेंगे कि वह जो है अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के कारण बहुत सक्सेसफुल था, बहुत सफल चोर था। आगे देखिए आप लोगों को क्या लिखना है, आगे आप लोगों को लिखना है कि ही केयरफुली, वह बहुत सावधानी पूर्वक, केयरफुली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, प्लान्ड, प्लान्ड मीन्स होता है योजना बनाना, योजना बनाता था, एवरीथिंग प्रत्येक चीजों का, बिफोर चूजिंग, बिफोर मीन्स पहले ही, चूजिंग मीन्स होता है चुनने के, हिज विक्टिम्स अपना शिकार, वह अपना शिकार चुनने से पहले ही बहुत सावधानी पूर्वक जो है योजना सभी चीजों का बनाता था। आगे आप लोगों को लिखना है ही वेंट, ही मीन्स वह वेंट जाता, टू प्लेसेज वह स्थानों पर जाता, वेयर जहां पीपुल लोग, वुड अनसस्पेक्ट हिम, अनसस्पेक्ट का मतलब होता है शक न करना, यानी वह उस स्थान पर जाता जहां पर लोग उसके ऊपर शक नहीं करते। एंड और विन, पहले क्या करता कि जीत लेता, विन मीन्स होता है जीतना, जीत लेता दियर कॉन्फिडेंस उस व्यक्ति के आत्मविश्वास को, टू गेट जॉब नौकरी पाने के लिए, काम पाने के लिए, जॉब मीन्स होता है नौकरी, उनके घर में नौकरी पाने के लिए पहले उनका विश्वास क्या करता कि जीत लेता। इतना लिखने के बाद देखिए आगे आप लोगों को क्या लिखना, अब जब वहां पर ये जो है उनका विश्वास जीत लेता तो उसके बाद क्या करता कि देखिए आफ्टर सम टाइम्स, तो जब काम इसको उसके घर में मिल जाता, विश्वास जीत लेता, तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मीन्स होता है बाद, सम टाइम मीन्स कुछ समय, यानी कुछ समय के बाद, ही वुड रन अवे, ही मीन्स वह वुड रन अवे, रन अवे का मतलब होता है दूर भाग जाना, दूर भाग जाता, स्टेलिंग मनी, स्टेलिंग माने चुरा करके, मनी मीन्स धन को, फ्रॉम देयर वहां से, यानी कुछ समय के बाद वह वहां से धन को चुरा कर भाग जाता। 10 इस प्रकार से ही यूज टू, ही मीन्स वह यूज टू किया करता, चेंज माने परिवर्तन, और इस प्रकार वह चेंज किया करता, बदलता रहता, हिज नेम अपने नाम को, और इस प्रकार वह अपने नाम को बदलता रहता। टू फूल, फूल मीन्स होता है मूर्ख बनाना, मूर्ख बनाने के लिए, द पुलिस, पुलिस को, एंड और हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, फार्मर मीन्स होता है पूर्व, और एम्प्लॉयर्स माने होता है काम देने वाले। इस प्रकार वह जो है अपना नाम बदल करके पुलिस और अपने पूर्व जो काम देने वाले होते हैं उनको मूर्ख बनाया करता था। आगे देखिए आप लोगों को क्या लिखना है कि 10 इस प्रकार ही वाज ए लायर, वह एक झूठा था, लायर मीन्स होता है झूठा, इस प्रकार वह एक झूठा था। ही वाज ए क्रूअल, और ही वाज वह था, क्रूअल मीन्स निर्दयी, एनफ माने पर्याप्त, वह पर्याप्त निर्दयी था। टू रोब लूटने में, रोब मीन्स होता है लूटना, लूटने में, ए सिंपल मैन एक साधारण, एक सिंपल, एंड और ट्रस्टिंग मैन, एक सिंपल मीन्स होता है साधारण, ट्रस्टिंग मीन्स होता है विश्वसनीय, मैन मीन्स आदमी को, लाइक अनिल, अनिल की तरह, यानी यहाँ पर हम पूरे का अर्थ कहेंगे कि इस प्रकार से वह एक झूठा था और वह पर्याप्त निर्दयी था, किसको, अनिल की तरह जो है एक विश्वास करने वाले और एक साधारण आदमी को लूटने के लिए। आगे आप लोगों को क्या लिखना है कि ही मैनेज, ही मीन्स वह मैनेज कर लिया,
टू स्टेल, स्टेल मीन्स होता है चोरी करना, चोरी करने के लिए 600 रुपीज, 600 रुपए फ्रॉम हिज हाउस, किसके घर से, अनिल के घर से, इसलिए वह अनिल के घर से 600 रुपए चोरी करने का मैनेज कर लिया। अब देखिए थोड़ा सा आगे आप लोगों को और क्या, देखिए अब आप लोग यहां थोड़ा सा लिखेंगे कि लेटर मीन्स बाद में, देयर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन। अब देयर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होगा परिवर्तन। अब बाद में वहां पर एक परिवर्तन हुआ एट द एंड ऑफ द स्टोरी, एट द एंड, एंड मीन्स होता है अंत में, ऑफ द स्टोरी कहानी के, यानी कहानी के अंत में थोड़ा परिवर्तन हुआ, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वेयर, जब ही डिसाइडेड, वह निश्चय किया, टू कम बैक, वापस आने का, टू अनिल, अनिल के पास, जब अनिल के पास वह वापस आने का डिसाइड किया तो थोड़ा उसके अंदर परिवर्तन हुआ। और क्यों वापस आया, अनिल के पास क्यों वापस आया, एंड और कीप माने रखने के लिए, हिज ट्रस्ट, उनका विश्वास, एलाइव मीन्स होता है जीवित, यानी कि वह कहानी के अंत में डिसाइड किया अनिल के पास आने का और अनिल के विश्वास को जीवित रखने के लिए। दिस माने यह, सोज मीन्स दिखाता है, दैट की देयर इज ए गुड, देयर इज गुड मतलब अच्छा है, इन एवरी बैड पर्सन, यानी कि यहाँ पर ये दिखाता है, ये शो करता है कि प्रत्येक बुरे व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाई होती है, ये चीज यहाँ पर दिखता है। ही वांटेड, ही मीन्स वह, वांटेड में चाहता था, टू बिकम बनना, एन एक एजुकेटेड, एजुकेटेड पर्सन यानी कि शिक्षित व्यक्ति, एजुकेटेड मीन्स होता है शिक्षित, पर्सन मीन्स व्यक्ति। इन द फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, यानी वह भविष्य में एक अच्छा शिक्षित व्यक्ति बनना चाहता था। ही वांटेड, ही मीन्स वह, वांटेड मीन्स चाहता था, टू मेंड हिज वे, मेंड मीन्स हो जाएगा यहाँ पर बदलना, वह बदलना चाहता था, हिज वे, वे मीन्स होता है तरीका, अपने तरीकों को, एंड और बिकम ए क्लेवर, और बिकम बनना चाहता था, ए क्लेवर एक चालाक, एंड और रेस्पेक्टेड मैन सम्मानित व्यक्ति, और वह एक चालाक और सम्मानित व्यक्ति बनना चाहता था, एंड और अर्न कमाना चाहता था, हिज अपनी जो है लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब होता है रोजी रोटी, और अपनी जीविका यानी अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता था, ऑनेस्टली, ऑनेस्टली एकदम ईमानदारी से, विदाउट स्टेलिंग बिना चोरी किए, बिना चोरी किए वह ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता था। दोस्तों इतना आप लोग अगर लिख देंगे तो आप लोगों को पूर्ण नंबर मिल जाएगा इसके करेक्टर स्केच में। अगर आप लोग किसी का करेक्टर स्केच, जैसे आप लोग अब इनका करेक्टर स्केच तैयार कर लिए तो यहाँ से अगर 5-6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं से रिलेटेड पूछेगा, तो आप लोग बहुत आसानी से थोड़ा सा कॉमन सेंस अपना यूज करके आंसर भी दे सकते हैं। तो जितने भी करेक्टर स्केच हम आप लोगों को करा रहे हैं, आप लोग करेक्टर स्केच पढ़ लीजिए, आप लोगों को का चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जितने करेक्टर होंगे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन भी होगा, तो आप लोग बहुत आसानी से एग्जाम में लिख देंगे। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, जुड़े रहिए हमसे, हम आप लोगों को एग्जाम तक डेली जो है कुछ न कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीजें देते रहेंगे। तो फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।